आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज यहाँ खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूँ कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। 21 जनवरी 2023, 24 और 24 अगस्त 2024 ये 2 दिन नक्सल उन्मूलन के इतिहास में सुवर्णमयी अवसरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बस्तर से आज एक ऐसा संदेश सामने आया है जो आने वाले समय में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। वो बस्तर जो वर्षों तक नक्सलवाद, डर और बंदूक की गूंज के लिए माना जाता रहा, अब वहां बदलाव की एक नई कहानी लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर है और अपने बस्तर प्रस्ताव के दौरान उन्होंने ऐसा विजन पेश किया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब बस्तर में गोलियों की आवाज नहीं बल्कि विकास और रोजगार की नई गूंज सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि दशकों तक नक्सलवाद की वजह से बस्तर विकास की मुख्य धारा से दूर रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और सरकार का पूरा फोकस युवाओं को रोजगार देने, गांव को आत्मनिर्भर बनाने और बस्तर को विकास के नए मॉडल के तौर पर स्थापित करने पर है। आखिर बस्तर के लिए सरकार का ये नया प्लान क्या है? कैसे बदलेगी नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर और रोजगार को लेकर क्या है सरकार का बड़ा रोड मैप? देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बस्तर को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए लगातार काम कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच साफ है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद सरकार रुकने वाली नहीं है, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि वर्षों तक नक्सल हिंसा की वजह से बस्तर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब सरकार उस नुकसान की भरपाई तेजी से करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर के गांव को जीवंत आदिवासी समुदाय में बदला जाएगा, जहां लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध होगा। गृह मंत्री ने डेयरी सेक्टर और वनोपज को रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बताते हुए कहा कि आने वाले समय में युवाओं के लिए हजारों नए अवसर तैयार होंगे। सरकार की कोशिश है कि बस्तर के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। 21 जनवरी 2023, 24 और 24 अगस्त 2024 ये 2 दिन नक्सल उन्मूलन के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखे जाए। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण गंवाए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बस्तर में अब विकास सीधे गांव तक पहुंचेगा। उन्होंने सुरक्षा कैंपों को सेवा गांव में बदलने की बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य
आदिवासी क्षेत्रों को विकास से जोड़ना है। अमित शाह ने बताया कि फिलहाल बस्तर में करीब 200 सुरक्षा कैंप मौजूद है। इनमें से अगले 1.5 साल में 70 कैंपों को सेवा गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इन सेवा गांव में आदिवासी समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, बैंकिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। गृह मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब गांव तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना भी चुनौती था, लेकिन अब सरकार सीधे गांव तक पहुंचेगी और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रायपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवादियों ने हमेशा यह प्रचार किया है कि विकास न होने की वजह से लोगों ने हथियार उठाए, लेकिन सच्चाई यह है कि नक्सलवाद की वजह से ही विकास रुक गया था। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब जब बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तब बस्तर में विकास कार्यों ने भी गति पकड़ ली है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में बस्तर शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के मामले में देश के अन्य क्षेत्रों के बराबर दिखाई देगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि देश को आजादी मिले करीब 78 साल हो चुके हैं, लेकिन बस्तर के लोगों को विकास की असली आजादी अब मिलने जा रही है। उन्होंने कहा 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर बस्तर के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा आने वाले समय में यहाँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार की योजना है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आदिवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और बस्तर को देश के विकास मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश साफ है। बस्तर में अब नक्सलवाद का दौर खत्म हो रहा है और विकास और रोजगार का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में बस्तर सिर्फ नक्सल मुक्त ही नहीं बल्कि रोजगार और आदिवासी विकास का नया मॉडल बनकर उभरेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।